मेरे जितने भी पत्रकार बंधु आए इनका सबका धन्यवाद। आज मेरे साथ प्रजापति समाज के प्रधान दर्शन लाडवा जी कुरुक्षेत्र धर्मशाला, शिल्पा वर्मा जी, नरेश DPHO भारतीय प्रजापति ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेशाध्यक्ष, मैं शौकीन सिंह वर्मा एडवोकेट प्रजापति समाज से बिलोंग करता हूँ। आज जो एजेंडा है वो कुमार समाज को, कुमार प्रजापति समाज को हिसार लोकसभा सीट कुमार समाज के कैंडिडेट को देने के लिए और हिसार लोकसभा जो सीट है इसमें जो हलके हैं बरवाड़ा है, आदमपुर है, नलवा है, ये कुमार जाति डोमिनेटेड हलके हैं। इन हलकों में पहले भी कुमार समाज के MLA रहे हैं। बरवाड़ा से जयनारायण वर्मा जी रहे हैं, प्रोफेसर परमानंद जी रहे हैं और रामनिवास गोडेला रहे हैं, जयनारायण वर्मा। नलवा से हमारे प्रेजेंट सरकार में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी रहे हैं। तो कुमार समाज लोकसभा हिसार में 3 हलकों में डायरेक्ट इफेक्ट डालता है और हमारी मांग है कि हिसार लोकसभा सीट कुमार बिरादरी के कैंडिडेट को दी जाए और इसमें हमारे साथ बैठी है सुटेबल कैंडिडेट सुनीता शिल्पा वर्मा। और मैं एक एग्जैक्ट आंकड़े लगभग मैं आपके सामने रखूंगा कि कुमार समाज की वोटें लोकसभा क्षेत्र में कितनी हैं। कुमार समाज की जो वोट हैं 2,70,000 लोकसभा हिसार लोकसभा क्षेत्र में, और इसमें अदर बैकवर्ड कास्ट जो कुमार बिरादरी को छोड़ के 3 लाख हैं, शेड्यूल कास्ट की 2,87,000 हैं। तो जो हमारी मांग है ये मांग बड़ी जेन्युइन है और हमारी कैंडिडेट जो हमारे साथ बैठी है सुनीता वर्मा जी, ये 20 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रही है और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि सुनीता वर्मा जी को लोकसभा की सीट दी जाए और इसमें हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी जी को रिप्रेजेंटेशन मेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे हैं। वो सारी प्रतियां हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और 30 मार्च को भास्कर अखबार ने एक बहुत बड़ी खबर लगाई थी। खबर का टाइटल था बड़ी पंचायत महिलाएं बेटिकट। कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी बार बोलती रही है हम महिलाओं को टिकट देंगे, और देश और हरियाणा में ये एक बड़ी पंचायत है, इसमें अनदेखी की गई है महिलाओं के साथ। अब तक जो हरियाणा में MP की जो कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, प्रदेश को पहली बार सांसद मिली थी, वो 10 वर्ष का इंतजार करना पड़ा था। मैडम चंद्रावती जो अब नहीं रही, वो भिवानी से 1977 में MP बनी थी। उसके बाद 1991 में कुमारी शैलजा जी कांग्रेस से बनी थी। उसके बाद कुरुक्षेत्र से 1998 में कैलाशो सैनी जी, 1990 में सुधा यादव जी महेंद्रगढ़ से, और श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ से, सुनीता दुग्गल जी 2019 में भाजपा से बनी थी। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो महिलाओं का MP की सीट में जो योगदान है वो ना के बराबर है, जबकि महिलाएं मतदाता 7,18,000 के लगभग हैं, मेल वोट हैं वो 8,40,000 के आसपास हैं। तो आज हमारा एजेंडा है कुमार समाज की बेटी सुनीता वर्मा को, जो एडवोकेट है, उसको
हिसार से अपना कैंडिडेट बनाए और ये हमारी मांग बड़ी जेन्युइन है। और हमारे प्रधान जी दर्शन लाडवा जी कुरुक्षेत्र धर्मशाला के प्रधान हमारे बीच हैं, वो आपको ब्रीफ करेंगे और मेरे साथ में जो नरेश जी हैं ये भी बताएंगे। और यदि कांग्रेस पार्टी मैडम को, सुनीता जी को कैंडिडेट बनाती है तो इसमें एक तो महिलाओं को जो सीट देने की बात है वो भी भरपाई हो जाएगी और कुमार समाज की भी, और इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो भी कास्टें आती हैं वो भी काफ़ी संतुष्ट होंगे यदि हमारी मांग पर कांग्रेस पार्टी या हाईकमान इस पर विचार करता है। सर ये बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से आपकी डिमांड क्या है और ब्रीफिंग बताइए। यस, ये रिकॉर्ड करिएगा। हाँ जी, हमारी मांग है कुमार समाज की जो बेटी हमारे बीच बैठी है, कुमार समाज की ना अनदेखी न की जाए, क्योंकि हम इसमें हमारी तादाद लगभग 2,70,000 के आसपास है और 3 हल्के जो लोकसभा क्षेत्र में आते हैं हमारे बरवाड़ा, आदमपुर और नलवा, जिसमें हमारे समाज के पहले भी एमएलए इन हल्कों से रहे हैं, काफ़ी हमारी वोट है। तो हमारे साथ सुटेबल कैंडिडेट है, ये नहीं है कि नई कैंडिडेट है। 20 साल से मैडम का एक्सपीरियंस है जो काम कर रही है कांग्रेस पार्टी के लिए और भिन्न भिन्न एनजीओ के थ्रू, और महिलाओं की भी जो एक हरियाणा में अब तक बेटिकट रही हैं तो उसकी भी भरपाई हो सकती है यदि मैडम के बारे में सोचा जाता है तो। आपका अपना पक्ष है कांग्रेस पार्टी की जो आज स्थिति है उसके बारे में ब्रीफिंग करेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी डे बाय डे आज जो राइज कर रही है और कांग्रेस पार्टी एक मजबूती से जो कमबैक किया है, और कांग्रेस पार्टी हर बिरादरी की पार्टी है और कांग्रेस बिरादरी ने हमेशा पिछड़ों और एससी की तरफ ध्यान दिया है, तो हम कहेंगे इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से डिमांड करते हैं। पहले आप पूरी बात तो रख लो, अध्यक्ष जी को बोलने दो, अभी अध्यक्ष की बात रखेंगे सारी, उसके बाद आपको जवाब देंगे। तो मैं अध्यक्ष जी को बोलता हूँ। सभी पत्रकार, छायाकार साथियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आने में थोड़ी देरी हुई क्योंकि आज जाम लगा हुआ था, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूँ। हमारा आज की पीसी का मुख्य मकसद है पिछड़ा वर्ग ए, जो अति पिछड़ा वर्ग है हरियाणा में, उसकी आवाज़ को जितनी भी हमारे यहाँ पार्टियाँ हैं, राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उन सब पार्टियों में अनदेखी होती है। आज लोकसभा भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र पर्व मनाने जा रही है और उसके अंदर भी हमारा हरियाणा से चाहे बीजेपी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, किसी ने भी BCA अति पिछड़ा को राज्यसभा की, लोकसभा की टिकट नहीं दी। और अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टी है उसमें कांग्रेस बची है। हम कांग्रेस से ये मांग करते हैं क्योंकि उन्होंने अभी टिकटें हरियाणा में डिक्लेयर नहीं की, और ये हरियाणा में हम बैठ के आपके माध्यम से सभी पार्टियों को भी चेताना चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग, जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो शुरू से ही मोस्ट बैकवर्ड है, जिसको जो असली वोट जिसके पास पड़ी है बहुत ज़्यादा, उसको इस राजनीतिक तौर पे दूर रखा जा रहा है। अगर सरकार इनको भी अपने साथ लेके आए, उनको उनका प्रतिनिधित्व दे, उनको अपने साथ उनका साथ खड़ा करे, उनको अपना प्रतिनिधित्व दे, लोकसभा में टिकट दे, तो हमारे पास कांग्रेस सरकार की जैसे टिकटें नहीं डिक्लेयर हुई, मैडम सुनीता वर्मा एडवोकेट, जो हरियाणा की राजनीति, जिन्होंने युवा लेवल पे महासचिव पद पे रहते हुए की, फिर उसके बाद स्टेट में उपाध्यक्ष रही, 4 जिलों की प्रभारी रही, हिसार, जींद, कैथल, फतेहाबाद, और अपना सारा जीवन जिन्होंने सामाजिक कार्यों में लगा दिया। छोटे छोटे बहुत सामाजिक कार्य हैं, छोटे छोटे गरीबों के बहुत कार्य होते हैं, बिल्कुल ज़मीनी लेवल पर उनकी जो सेवा करती आ रही हैं, उनके लिए हम इस प्रयास के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहते हैं
कि पिछड़ा वर्ग ए को हिसार लोकसभा की टिकट मैडम सुनीता वर्मा को दी जाए। और ये मांग करते हैं क्योंकि पिछड़ा वर्ग वहाँ पर अधिक मात्रा में है। वैसे तो पिछड़ा वर्ग ए सभी सीटों पर, हरियाणा की सभी 9 सीटों पर, 10 सीटों पर पूरा अपना प्रतिनिधित्व रखता है, मगर अब जो सीटें जो सरकार कांग्रेस ने डिक्लेयर करनी है उस पे पिछड़ा वर्ग ए की सीट हिसार लोकसभा बनती है, जिसमें 5,70,000 से भी ज़्यादा वोटें बैकवर्ड समाज की है। 5 लाख लगभग वोटें BCA समाती पिछड़ा वर्ग समाज की है, जो बहुत ज़रूरी है कि हम आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हिसार लोकसभा सीट मैडम शिल्पा वर्मा जो सुनीता वर्मा और को दी जाए। इसके माध्यम से हमें आज स्पेशल ये प्रेस बुलाई थी, क्योंकि हरियाणा में या पूरे देश में अधिक पिछड़ों को पीछे रखा जा रहा है, BCB को आगे किया जा रहा है, जबकि हमारा उससे कोई वो नहीं है भाई, कोई द्वेष है। हम भी चाहते हैं कि हमें भी अपने भाई की तरह सभी पार्टियां साथ लेकर चले, क्योंकि पूरा भारतवर्ष में एक लेवल बढ़े राजनीति का, जिसमें बात करने का एक स्थल हो जिस पे हम अपनी बात कह सकें। धन्यवाद। अब हमारे सभी पत्रकार एवं छायाकार साथियों को यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करते हैं। मैं नरेश प्रजापति, भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष, और मैं जो कांग्रेस पार्टी है वो आज पिछड़ों की बात करती है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास की बात करती है, तो मैं कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करूंगा कि हमारी शिल्पा जी बहुत जो झाड़ू साथी हैं कांग्रेस पार्टी की, बहुत सुनीता शिल्पा वर्मा जी, तो उनको वो मोस्ट बैकवर्ड क्लास में भी आती हैं और महिला भी हैं। आज जो सारी पार्टियां 33% रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन की बात करती हैं, तो उसमें वो बिल्कुल स्टिक फिट बैठती हैं। तो मैं अपने संगठन के माध्यम से उनको पूरी सपोर्ट रहेगी। पूरे हरियाणा के कुमार समाज के लोग शिल्पा वर्मा जी को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से सपोर्ट करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी। धन्यवाद। सुनीता वर्मा जी। सुनीता उर्फ शिल्पा वर्मा। सुनीता उर्फ शिल्पा वर्मा, सुनीता शिल्पा वर्मा लिखते हैं। एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स में सुनीता नाम है ना। मैं बता देता हूं इनकी पृष्ठभूमि। जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो इनके ससुर जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी है, और जब हरियाणा के अंदर यहाँ पर स्वतंत्रता जो बोर्ड बनाया गया था उसके चेयरमैन भी रहे हैं इनके ससुर श्री स्वर्गीय पतराम जी, और वो उन्होंने अपना योगदान जो उनका रहा उसके अंदर उन्होंने बहुत कठिनाइयाँ, बहुत जेलें, पैदल चलना, उस समय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा योगदान रहा। शुरू से ही ये समाज, ये शिल्पा वर्मा, सुनीता शिल्पा वर्मा राजनीति के साथ साथ सामाजिक संगठनों से भी बहुत कार्य कर रही है। मोस्ट बैकवर्ड क्लास को टिकट भी नहीं दिया आज तक। आप मैडम जी, हम कांग्रेस से कोई बिलोंग नहीं करता। हम हमारी नहीं, मैडम सुनीता वर्मा स्टेट की प्रेसिडेंट है। हम अपने समाज को सपोर्ट करते हैं। BCA अदर पार्टीज ने वो पहले ही डिक्लेयर कर दी ना जी सीटें अपनी। मैडम कांग्रेस से है। मैं कांग्रेस हूँ। मैडम कांग्रेस से है। मैडम कांग्रेस से है तो कांग्रेस से मांग करेंगे। मैडम कांग्रेस से है। मैडम उपाध्यक्ष है OBC की। किया हुआ है इन्होंने अप्लाई। किया हुआ हाँ जी। है। बोलेगी मैडम बोले। बताओ मैम कांग्रेस में क्या किया? ये आप इधर आ जाओ। नहीं नहीं आप
आदर व सम्मान के योग्य मेरे पत्रकार भाइयों सभी का मैं यहाँ आने पर स्वागत करती हूँ और मेरी बहनें भी हैं उनका भी स्वागत करती हूँ। मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मैं अभी इस टाइम ओबीसी सेल की वाइस प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा की और महिला कांग्रेस में भी हूँ। और मैंने 2004 से यूथ कांग्रेस से अपनी शुरुआत की थी, कांग्रेस पार्टी की यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रही हूँ और मैं 7 साल जिला अध्यक्ष भी रही हूँ महिला कांग्रेस की। और अभी मैं 4 जिलों की प्रभारी हूँ ओबीसी, फतेहाबाद, हिसार, जींद और कैथल से। और मैं ये मांग करना चाहती हूँ अपनी तरफ से भी कि कोई भी महिला अगर होती है ना किसी भी फील्ड में, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। तो मेरा भी जो जीवन रहा है, जो शुरुआत रही है वो इसी तरह की रही है, लेकिन मैंने हार ना मानते हुए मैंने मेहनत की है और मैं आगे बढ़ी हूँ। और मैं ये चाहती हूँ, रानिया हल्का हमारा सिरसा विधानसभा में आता है, उससे भी 2 बार मेरा पैनल में नाम रह चुका है विधानसभा में एमएलए के इलेक्शन के लिए। लेकिन अभी जो बात चल रही है बीसीए की, मैं प्रजापति समाज से हूँ, बीसीए में आती हूँ और हमारे जो समाज के लोग हैं सब मुझे सारे संगठन सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारी जैसे बताया कि सिर्फ हिसार की सीट ऐसी है कि जो अभी जहाँ पर बीसीए के और हमारी बिरादरी के भी बताया है कि तुम्हारों के 2,70,000 वोट हैं और महिलाओं के भी पुरुषों के बराबर ही वोट है वहाँ पर। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं, अगर मुझे कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो मैं पार्टी में रहकर सेवा करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि और भी महिलाओं के लिए आदर्श बने। महिलाओं की बात सभी करते हैं कि महिलाओं को बराबर का हक दिया जा रहा है, लेकिन मैंने ये देखा कि सिर्फ ये कहने की बात है कि महिलाओं को बराबर का हक दिया जा रहा है। राजनीति में भी मैं ये चाहती हूँ कि अभी हमारे एडवोकेट साहब ने बताया कि सिर्फ एमपी के लिए 5 महिलाओं को ही टिकट मिली है अभी तक। और मैं सब चीज़ें मतलब इसमें मतलब कवर करती हूँ, महिला भी हूँ और बीसीए से भी आती हूँ और बैकवर्ड क्लास से भी हूँ और 20 साल से पार्टी के साथ काम भी कर रही हूँ। और इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से मैं मांग करती हूँ कि मुझे हिसार लोकसभा की टिकट दी जाए। धन्यवाद। क्या हिसार में प्रजापति समाज के सबसे ज्यादा वोट है हरियाणा में? जी, हिसार लोकसभा में, सरसा में, रानिया में और हिसार लोकसभा की बात, हाँ जी, हिसार लोकसभा में, आदमपुर में, नलवा में और बरवाला में मतलब सबसे अधिक संख्या में वोट है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बैकवर्ड का सबसे ज्यादा अपना विरोधी पार्टी दे रही है। आपको लगता है कि वो सही कह रहे हैं, उनका दावा सही है? बीसीए तो नहीं, आप करिए। आप इधर आ जाओ, किधर आओ। आप बोलो ना, गलत आपका क्वेश्चन भी सही है, बैकवर्ड को ज़्यादा वो कह रहे हैं, दे रहे हैं। यहाँ पर जो अति बैकवर्ड है, अति मोस्ट बैकवर्ड है बीसीए, यहाँ हरियाणा में बीसीए और बी है। ओबीसी सेंटर के अंदर सभी जातियों को मिला के ओबीसी बना दिया गया है। जब हरियाणा लेवल की बात आती है तो यहाँ पर कैटेगरी है बीसीए और बी। जो मोस्ट बैकवर्ड है उसका प्रतिनिधित्व बहुत कम है हरियाणा में। एमपी तो आज तक ना के बराबर ही है, माइनस में है, बिल्कुल बना ही नहीं आज तक। बना ही नहीं। एक बार टिकट दी थी जैन नारायण वर्मा जी को, वो बहुत मात्र हजारों में वोटों में से कम में हारे थे भिवानी से। हमारा जो समाज है भिवानी, हिसार और सरसा, 3 लोकसभा को प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। मगर हिसार की लोकसभा सीट है वो एससी में आती है, इसलिए वहाँ पर हम दावेदारी नहीं कर सकते। सिरसा जो लोकसभा है वो एससी में आती है, इसलिए हिसार में दावेदारी करते हैं क्योंकि हिसार सरसा से जुड़ा हुआ भी है। और फिर उसके बाद भिवाड़ी में भी काफ़ी बहुत हमारा समाज रहता है। धन्यवाद सभी का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन बैकवर्ड समाज से रिलेटिव हो तो पूछ सकते हो।
अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती तो चुनाव हम तो नहीं, मतलब अगर पार्टी कोई हमारे समाज का बैकवर्ड एक कोई भी BC एक आती मोस्ट बैकवर्ड का चुनाव लड़ेगा तो हम उसका साथ देंगे। सर एक सवाल मेरा भी है जी, आप BCA से आते हैं और BCB का भारतीय जनता पार्टी ने CM चेहरा आगे लाए हैं नायब सैनी को, उसका लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा? देखो OBC जो समाज है, OBC के अंदर जो BCB समाज है हरियाणा के अंदर, वो बड़ा अग्रेसर है। और जो कमज़ोर समाज है, जो डरता है राजनीति में, बिल्कुल कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं रहता, उस समाज को दिल खोलने के लिए उनको टिकट तो चाहिए ना। OBC समाज का प्रतिनिधित्व का मुख्यमंत्री बन गया, हम धन्यवाद कर रहे हैं। हम BJP का भी OBC का बना दिया, मगर BCA का तो कोई भी मंत्री नहीं बनाया ना हरियाणा में। BCA के 2 ही MLA हैं और दोनों में से कोई भी मंत्री नहीं है। राम कुमार कश्यप जी है या एक को स्पीकर बना, रणबीर गंगवा जी है। क्या मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने BCB को दिया, BCA को नहीं दिया? BCA का कोई प्रतिनिधि नहीं है, विधायक है, मंत्री कोई नहीं बनाया। मांग करते हैं हम उनसे भी, हम एक समाज के नाते सभी से मांग करेंगे ना। हमारा काम है मांग करना, सामाजिक बात को अपने संगठन को आगे मीडिया के आगे और सबके आगे कहना। सिलोभी जी तो कांग्रेस से आती है, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आपने अपनी मांग रखी है हुड्डा साहब से, किसी बड़े नेता से? रखिए। हमने पार्टी के हिसाब से अपने दीपक बावरिया जी को भी लिखा है और मिले भी हैं, हुड्डा साहब से मिले, रणदीप जी से मिले हैं, सभी से मिले हैं। हमने राष्ट्रीय लेवल पे राहुल गांधी जी से मिला हूँ मैं, उसके बाद खड़गे जी से मिला हूँ। भाई हमारे को प्रतिनिधित्व कम से कम हरियाणा में एक महिला को तो दो। जब आप कहते हैं कि महिला को आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण को भी छोड़ दो, आरक्षण से हटके भी एक महिला तो कम से कम सांसद के रूप में उतारो आप लोकसभा में। राजकुमार सैनी जी ने 33 संगठनों के साथ इंडिया अलायंस को समर्थन अपना दिया है, जी क्या आप उसमें शामिल हैं? नहीं, उसमें हम शामिल नहीं है। हम कहने का किसी पार्टी में नहीं है ना। हम अपना राजनीतिक संगठन हमारा कोई नहीं है, हमारा सामाजिक संगठन है। हम अपने समाज के हित की लड़ाई लड़ेंगे ना, लोकतंत्र है, अपने समाज को समझाएंगे भी। जहां अपना आदमी अपना BCA का खड़ा है, उसका तन मन धन से पूरा साथ दो। क्षेत्रीय दल से भी मांग करेंगे? क्षेत्रीय दल से वो अपनी तरफ से दे तो टिकट ठीक है, नहीं तो हम राष्ट्रीय लेवल पे ज़्यादा मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लेवल पे ही हमारे को टिकटें दी जाए। झारखंड से भी मांगी है हमने, झारखंड में भी गया था मैं, क्योंकि अवधेश कुमार जी के लिए। और भी है, मतलब जहाँ जहाँ भी हमारे से बात करते हैं समाज के लोग तो हम जाते हैं, क्योंकि हमारी जो संस्था है कुरुक्षेत्र के अंदर, वहाँ पर बैकवर्ड BCA की 12 धर्मशालाएँ हैं, उनका एक कोऑर्डिनेटर है, हम आपस में कोऑर्डिनेटर हैं उसके अंदर। और उन 12 धर्मशालाओं के अंदर 1977 में सबसे पहले हमारे समाज की धर्मशाला बनी थी, जो 154 रूम है उसके अंदर, और VIP घाट पे है। तो वहाँ से हमारे समाज का सारा सिस्टम चलता है। जैसे कोई भी संगठन है, कोई मंदिर या कोई भी बनाते हैं, तो हम जो भी अपने समाज के लिए बात करते हैं तो हम उस लेवल पे बैठ के करते हैं वहाँ पर। जी, आप मुझे ब्रीफिंग में बताएं, तो आपकी डिमांड्स क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं सर, BCA को प्रतिनिधित्व दिया जाए, यही कहना चाहते हैं। और BCA पे हमारा कैंडिडेट के रूप में आज कांग्रेस से जो बिलोंग रखती है मैडम सुनीता शिल्पा वर्मा, इनकी टिकट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि और अभी हमारे पास कोई ऐसा रूप में आया नहीं है जो भी मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात ये है कि जी यहाँ से हम मजबूत हैं और यहाँ से लोकसभा हिसार से मजबूत है। और आपके माध्यम से मैं आज कहता हूँ, वैसे तो शहीद किसी का वो नहीं होता अपना समाज का, आज रामचंद्र जी विद्यार्थी, उनका आज जन्मदिन है, और उसी जन्मदिन पे अपने समाज को के होने के नाते इसलिए हमने आज PC रखी थी, क्योंकि वो मात्र 13 साल 8 महीने की उम्र में
हमारे भारतवर्ष के लिए तिरंगा फहराते हुए देवरिया तहसील के ऊपर शहीद हो गए सबसे थे, जो सबसे यंग और सबसे बालक अवस्था में मात्र एक ही छात्र था, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, जिसका आज जगह जगह प्रोग्राम भी हो रहे हैं। अगर इनको अगर इनको टिकट नहीं मिलती है और बीसीए का कैंडिडेट आज़ाद खड़ा हो जाता है तो हम उसकी करेंगे, आज़ाद की बीसीए वाले की। इनके टिकट मिल गई तो फिर हम इनकी करेंगे ना। टिकट मिल गई तो इनकी, अगर टिकट मिल गई तो इनकी करेंगे। अगर कोई आज़ाद मेरा भाई खड़ा भी होता है, जितनी भी हरियाणा की लोकसभाएं हैं, हम बीसीए पे उनका समर्थन करेंगे। चाय पानी ले, स्नैक्स वगैरह ले। सभी मेरे पत्रकार भाइयों से है, चाय ले